बच्चों, इसके पहले जो वीडियो हमने भेजा था उस वीडियो का बाकी बचा पार्ट भी आज आप लोगों के पास हम भेजने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो देखिएगा, जो फ्रेंच है वो स्कूल में गया था। स्कूल में काफ़ी चीज़ें उसके सामने घटित हो रही थी और काफ़ी आश्चर्य था। अब आगे का वीडियो देखिए। यहाँ पे योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंशियस, उत्सुक नहीं थे, एन पर्याप्त रूप से, टू हैव यू लर्न, तुमको सिखाने के लिए। यानी कि जो फ्रेंच वो कितना बढ़िया पढ़ने में था ये तो पता चल ही गया। तो टीचर कह रहे हैं कि देखो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे माता पिता की भी गलती है, वे तुमको सिखाने के लिए उत्सुक नहीं थे। दे प्रीफर्ड, वे ज्यादा पसंद करते थे, टू पुट यू, तुमको रखना, टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन फार्म, खेती के लिए। वे सब जरूरत से ज्यादा तुमसे खेती का भी काम कराते थे और पढ़ाई पर तुम कम ध्यान देते थे। आर एट मील्स, या चक्की पर, यानी तुम्हारे घर वाले तुमसे पढ़ाई कम और वे चाहते थे तुम खेती और चक्की का काम ज्यादा करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ पैसे भी कमा सको। एंड आई, और मैं, I have been to blame also, और इसमें मेरा भी दोष है। Have I not often sent you, क्या मैंने तुम्हें कई बार नहीं भेजा? To water my flowers, मेरे पौधों की सिंचाई करने के लिए, फूलों की सिंचाई करने के लिए। Instead of learning your lesson, तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय। And और when I wanted to go fishing, और जब कभी भी मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था। Did I not just give you a holiday, क्या मैं तुमको छुट्टी नहीं कर देता था? यहाँ पे फ्रेंच अच्छी तरीके से पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता था, उसका रीजन दे रहे हैं। ये रीजन ये बता रहे हैं कि योर पेरेंट्स वांटेड टू सेंड यू टू द फील्ड फॉर वर्किंग एंड टू डू द वर्क ऑन द मिल्स, बिकॉज दे वांटेड टू अर्न यू सम मनी। एंड इट इज ऑल्सो ब्लेम फॉर द टीचर, बिकॉज द टीचर सेंड फ्रेंच to water his garden, and whenever the teacher wanted to go for fishing, the teacher told him that today is holiday. Then, तब, from one thing to another, एक के बाद दूसरा, यम हैमल went on talk of the French language, करा कि इसके बाद यम हैमल फ्रेंच भाषा में बातचीत कर रहे थे। सेइंग, कह रहे थे दैट की इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि यह सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। जो हैमल सर थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे और वो बता रहे थे कि जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अमंग अस, हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना भी नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड, तब तक जब तक वे पकड़े रहते हैं, फास्ट, तेजी से, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को। इट इज एज इफ, ये जैसे होता है, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जैसे कि अपनी जेल में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। देन, तब, ही ओपनड अ ग्रामर, वह एक व्याकरण खोले, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें अपना पाठ पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी, देखकर, हाउ वेल, कितनी अच्छी तरीके से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसको समझ गया। फ्रेंड्स को बड़ी आश्चर्य थी कि आज मुझे कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। एक चीज ये भी थी, अंतिम दिन था ना। ऑल ही सेड, वो जो कुछ भी कहा, सिम्ड, प्रतीत हुआ, सो इजी, बहुत आसान, सो इजी, बहुत आसान। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू बी, दैट की, आई हैड नेवर लिसन्ड, मैंने कभी नहीं सुना, सो केयरफुली, इतनी सावधानी पूर्वक, एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और इतना कभी भी समझाया भी नहीं, एवरीथिंग, किसी भी चीज को, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। फ्रेंच को लग रहा है कि आज तक वो इतनी अच्छे तरीके से कभी समझाए नहीं और इतनी धैर्य पूर्वक भी कभी नहीं समझाए। इट सीम्ड, यह प्रतीत हुआ, ऑलमोस्ट, अधिकांशतः, एज इफ, जैसे मानो, इफ द पुअर मैन, जैसे कोई बेचारा आदमी, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता हो, ऑल, सब कुछ,
ही न्यू जो वह जानता हो, बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स और वह सब कुछ अपने हमारे मस्तिष्क में रखना चाहते थे एट वन स्ट्रोक एक ही बारी में। क्योंकि अब यहाँ पे ये कहना चाहता फ्रेंड्स कि आज हमारे गुरुजी जो अंतिम दिन है इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे, इतने धैर्य के साथ, जैसे लग रहा था उनके दिमाग में जितना कुछ भी है वो सारी चीजें एक ही बार में हम लोगों को दे देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे पास कुछ सबक आई यानी कुछ पाठ मिले लिखने के लिए। दैट डे उस दिन एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमल के पास हमारे लिए कुछ कॉपी थी, रिटन लिखी हुई थी इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर हैंड राइटिंग में। फ्रेंच लैंग्वेज, एलिस लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, एलस, दे लुक्ड वे दिखाई पड़ते थे लाइक लिटिल फ्लैग्स, एक छोटे झंडे की तरह, फ्लोटिंग जो तैर रहे हो एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम स्कूल के कमरे में, हंग लटके हुए थे फ्रॉम द रॉड, रॉड का मतलब होता है लट्ठा डंडे से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क हमारे डेस्क के ऊपर। यू आर टू हैव सीन आपको देखना चाहिए, हाउ कि कैसे एवरीवन प्रत्येक आदमी सिट टू वर्क काम कर रहा था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज और कितनी शांतिपूर्ण जगह थी। करा रोज तो पढ़ाई होती थी, काफी शोर शराबा होता था, लेकिन आज जब सर ने कुछ लिखने को दिया तो सब लोग इतनी शांतिपूर्वक लिख रहे थे कि एकदम पूरा शांति फैली हुई थी। द ओनली साउंड इकलौता आवाज वाज द स्क्रैचिंग केवल घिसने की थी, ऑफ द पेन्स कलम की, ओवर द पेपर कागज के ऊपर। वंस एक बार सम बीटल्स कुछ मच्छर फ्लू इन उड़ के अंदर आ गए, बट लेकिन नो बॉडी पेड एनी अटेंशन किसी भी आदमी ने ध्यान नहीं दिया टू देम उन पे। कभी कभी तो मच्छर घुस आते थे लेकिन कोई भी आदमी मच्छर पे ध्यान नहीं देता था क्योंकि सब लोग लिखने में व्यस्त थे। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस छोटा से भी छोटा बच्चा नहीं ध्यान दिया। हु वर्ड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, हु जो वर्ड काम करता था राइट सीधे ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स अपने मछली पकड़ वाली चोच की तरह, एजिप जैसे मानो दैट वाज फ्रेंच या फ्रांस की भाषा हो, टू बी ऑन द अदर रूफ और दूसरे छत पर द पिजन्स कबूतर कुक्ड वेरी लो बड़ी तेजी से खुरसते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ और मैंने खुद को सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन क्या ये हमें जर्मन भाषा में गवाएंगे, इवन द पिजन कबूतरों से भी।